आज मैंने अपने हस्बैंड की फरमाइश पर बनाए दानेदार बेसन के लड्डू। अगर आप बेसन के लड्डू फर्स्ट टाइम भी बनाकर ट्राई कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके जो बेसन के लड्डू हैं एकदम दानेदार और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम स्टाइल कुकिंग विद संगीता पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है। एक छोटी कटोरी भरकर मैंने उसमें घी डाला है। घी डालने के बाद जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम उसमें एक बड़ी कटोरी बेसन डालेंगे। बिल्कुल कटोरी का मेजरमेंट एक ही कटोरी के हिसाब से रखें। एक हमने छोटी कटोरी ली है, एक हमने बड़ी कटोरी ली है। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पर ही हमें बेसन को कम से कम 8 से 10 मिनट तक के लिए अच्छे से भूनना है। ये देखिए घी के साथ बिल्कुल बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है। जब भी कभी आप बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी या बेसन का हलवा बनाए तो बेसन को हमेशा छान कर ही यूज कीजिए, जिससे कि उसमें लम्स नहीं पड़ते। ये देखिए बेसन को मैंने छान कर यूज किया था और घी के साथ बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है। 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने बेसन को घी के साथ अच्छे से मिक्स करके चलाया था। अब हमने इसमें 2 चम्मच सूजी डाली है। सूजी डालने से जो हमारे बेसन के लड्डू हैं वो और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए 2 चम्मच मैंने सूजी डालकर अच्छे से इसे बेसन के साथ मिक्स कर लिया और बिल्कुल लो फ्लेम पर कम से कम मैं इसे 8 से 10 मिनट तक लगातार चलाती रहूंगी। जैसे जैसे आप बेसन को 8 से 10 मिनट तक लगातार भूनते रहेंगे, इसमें से बहुत ही अच्छी एक हल्की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप बेसन को भूनते रहेंगे वैसे वैसे बेसन जो है हल्का लिक्विड फॉर्म में होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको लो फ्लेम पर चलाया है। 7 से 8 मिनट बाद ही जो बेसन है वो अच्छे से लिक्विड फॉर्म में बन चुका है। हम इसे लगातार 1 से 2 मिनट तक और दोबारा से चलाते रहेंगे, जिससे कि बेसन में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहता। अगर आप इसे लो फ्लेम पर चलाएंगे तो जो बेसन के लड्डू हैं वो हमारे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन तैयार होते हैं। मैंने इस हनुमान जयंती पर भगवान के भोग के लिए बेसन के लड्डू ही बनाए थे और वो बेसन के लड्डू मेरे हस्बैंड को इतने ज़्यादा पसंद आए कि वो जब से यही फरमाइश किए जा रहे थे कि मेरे लिए वो बेसन के लड्डू बनाकर रख दो। हस्बैंड की फरमाइश पर ही आज मैं ये बेसन के लड्डू बनाकर तैयार कर रही थी। बेसन को कम से कम हमने 8 से 10 मिनट तो बिल्कुल लो फ्लेम पर भुना था। अब हमने उसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया। मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था तो मैंने इलायची को ही दरदरा घर पर ही कूट कर इसमें डाल दिया। इलायची डालने से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इलायची डालने के बाद कम से कम 1 मिनट तक मैंने दोबारा से लो फ्लेम पर इसको चलाया था और बेसन को भूनते भूनते कम से कम हमें 10 से 11 मिनट का टाइम हो चुका है। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही मैंने बेसन को बिल्कुल अच्छे से भून लिया है। 10 से 11 मिनट का हमें बेसन को भूनते भूनते टाइम हो चुका है। बेसन बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें पानी मिक्स करेंगे। पानी मिक्स करने से जो बेसन के लड्डू हैं वो दानेदार बनकर तैयार होते हैं। जिस कटोरी के हिसाब से मैंने घी लिया था उस कटोरी के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने एक छोटी कटोरी इसमें पानी डाला है। पानी डालने से बेसन ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बाइंड होना शुरू हो चुका है। आप चाहें तो इस टाइम पर इसमें थोड़ा सा जैगरी पाउडर या शुगर पाउडर कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। आप अगर शुगर पाउडर के लड्डू बना रहे हैं तो आप इसमें शुगर पाउडर ऐड कीजिए, नहीं तो जैगरी पाउडर भी आप इसमें ऐड करके इसके लड्डू बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। पानी डालते ही जो हमारा बेसन है वो बिल्कुल अच्छे से दानेदार होना शुरू हो जाता है और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से एक डो की तरह बनना शुरू हो चुका है। हमने इसको कम से कम 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर चलाया था। बेसन जो है वो हमारा दानेदार बनकर तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे कि जो बेसन के लड्डू का ये हमारा बैटर है वो बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए। देखिए एक प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया है। बिल्कुल हल्का ठंडा करना, इससे ज्यादा इसे ठंडा नहीं करना। एक बड़ी कटोरी जिसके हिसाब से हमने बेसन लिया था उसी कटोरी के हिसाब से अब हम इसमें शुगर पाउडर लेंगे। मेरे हस्बैंड मीठा कम खाना पसंद करते हैं, इसलिए एक कटोरी भरकर मैंने इसमें शुगर पाउडर नहीं डाला। उसमें से थोड़ा सा शुगर पाउडर मैंने बचा लिया था। शुगर पाउडर डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे। बेसन बिल्कुल हल्का हल्का गर्म होना चाहिए, जिससे कि उससे आपके हाथ ना जले। और ये देखिए इस तरह से इसकी एक मुट्ठी बनकर तैयार हो जानी चाहिए। बेसन बिल्कुल अच्छे से शुगर पाउडर के साथ मिक्स हो चुका है। बेसन को शुगर पाउडर के साथ मिक्स करने के बाद अब हम इसके गोल गोल लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा पोर्शन मैंने हाथ में लिया है। हाथ में लेने के बाद दोनों हाथों से प्रेस करके हम इसको हल्का हल्का घुमाते रहेंगे, जिससे कि जो हमारे लड्डू हैं वो बिल्कुल गोल गोल बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको प्रेस कर लिया था। प्रेस करने के बाद हमने इसके इस तरह के गोल गोल लड्डू बनाकर तैयार कर लिए। ये देखिए सिर्फ 3 चीज़ों से बनने वाले हमारे ये बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से मैं आपको दूसरा लड्डू भी बनाकर बता रही हूँ। थोड़ा सा
पोर्शन मैंने हाथ में लिया और हाथ से ही अच्छे से प्रेस करके हम इसे गोल गोल लड्डू की तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमारे सभी लड्डू मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिया। सिर्फ 4 चीजों से मिलकर बनने वाले हमारे ये स्वादिष्ट बेसन के लड्डू घर पर ही बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आप भी बेसन के लड्डू खाने के शौकीन हैं तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आप बाजार से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बेसन के लड्डू घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट हमने बेसन के लड्डू बनाकर तैयार कर लिया। गार्निशिंग के लिए मैंने बादाम और काजू को छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद हम इसे सभी लड्डुओं के ऊपर रख देंगे, जिससे कि जो बेसन के लड्डू हैं वो हमारे देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट हमारे बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी मेरी इस बेसन के लड्डू की रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी। और ये देखिए एक लड्डू को मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ कि लड्डू जो है वो हमारे कितने ही ज़्यादा दानेदार बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप लोग भी खाने के बाद कुछ मीठा खाने के शौकीन है तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।